उसे वक्त लगेगा तुम्हें समझने में, थोड़ा धैर्य रखो। वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है इस समय। एक आग है जो भीतर ही भीतर सुलग रही है, कभी भी सामने आ सकती है। वो धोखेबाज है, परंतु तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। कोई जाने वाला है इस संसार से, किसी की रुखसती होने वाली है, और धीरे धीरे कोई बदतमीज हो रहा है, किसी की जुबान खुल रही है तुम्हारे आगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन से राज खुलने वाले हैं, कौन सा पट खुलने वाला है, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिल्कुल सुरक्षित रहिए। सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य होती है और कुछ नहीं। आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको अच्छा जीवन मिले, बहुत सारी खुशियाँ मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों के खेलने वाली जो बॉल होती है ना, गेंद होती है, बड़ी वाली, गोल वाली, हल्की वाली, उसकी एनर्जी आ रही है, किसी के घर से आ रही है। पुरानी सी बॉल है लेकिन बड़ी है, गोल है, और हल्की वाली होती है ना फुटबॉल, लेकिन बिल्कुल हल्की वाली, बच्चों वाली, इसकी एनर्जी आ रही है। किनके घर का ये बॉल है? आपके घर में बुध है, आपके घर में बुध की एनर्जी बहुत अच्छी है। कोई पुरुष है आपके घर में ऐसा जिनकी उम्र 55-56 साल होगी और घर में समृद्धि आ जाएगी, घर में पैसे आने लगेंगे, बरकत आने लगेगी। या आपके पिता जब 56 साल है, 55-56 साल, यानी आपके पिता, आपके दादाजी, आपके पति हो सकते हैं। इनकी वजह से बुध घर का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपके घर में बुध की एनर्जी है। जिनसे भी रेजोनेट हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। और बुध है अर्थात 5 मूलांक वाले इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए आप में से कौन है 5, 14 या 23 वाले, और ईमानदारी से बताइए। 2 राशि का नाम ले रही हूँ, 100% इस वक्त आपकी एनर्जी मुझ तक आ रही है। वो है मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक। आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी, आप तीनों में से कोई तो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं जो है मिथुन राशि या कन्या राशि के जातक। ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप है इस राशि के। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है, देख लेते हैं। उसे वक्त लगेगा तुम्हें समझने में। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सामने वाला आपको समझेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और आपको क्या लग रहा है ना कि आप जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है, आपको कोई समझ क्यों नहीं रहा, आपको वो नहीं जान रहा, आपको समय दे रहा है फिर भी वो आपकी भावनाएं नहीं समझता है। समझेगा, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं समझेगा वो। उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो। उसके बाद ये चीज़ इतनी बेहतरीन हो जाएगी, ये रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा कि जितनी भी शिकायतें इस वक्त आपको है वो सब खत्म हो जाएगी। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत हो जाएगा ये रिलेशनशिप। लेकिन अभी बहुत उलझने चल रही है, दिमाग में बहुत टेंशन आपको लगता है, जैसे कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा है। या आप कोई महिला है और अभी आपकी शादी हुई है और ऐसा आपको लगता है कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया जो मुझे समझता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, थोड़ा सा धैर्य रखें। उसके बाद ये रिश्ता इतना खूबसूरत आपको लगेगा, जहाँ दम घुट रहा है वहीं रहने की इच्छा होगी। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धीरज। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है परेशान मत होइए, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है इस समय, उसको समझो। मित्रों, मैं इस वक्त जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जो जुड़ा हुआ है मुझसे, आपको कोई समझ नहीं रहा है। आपके लिए एक ही वर्ड सबको निकल रहा है, सबके मुंह से निकल रहा है कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो या भाग रही हो। महिला या पुरुष, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं आप, कॉम्बाइंड एनर्जी है। लेकिन वास्तव में इस वक्त आपको कोई समझ नहीं रहा। हाँ, इस वक्त ये ज़रूरी है, आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये सच है। ये 100% खरा सच है कि इस वक्त आपके दिमाग में एक ही चीज़ है, सिर्फ पैसा।
कैसे कम उम्र में ज़्यादा पैसे कमाना है, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करके रख लेना है। क्योंकि पैसों की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां आपने देखी होगी, पैसों की कमी देखी होगी, हो सकता है आपका बचपन कमियों में बीता होगा और अब आपने ठान लिया कि मुझे एक ही चीज़ सबसे पहले चाहिए, वो है पैसा। लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन लोग नहीं समझ रहे हैं और सबको ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ पैसों की बात करता है या करती है, ये सिर्फ इसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, इसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। इस तरह की सोच लोगों की है आपके लिए, परंतु ये वास्तव में गलत नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि जैसे हो वैसे ही रहना। जो सोच है आपकी इस वक्त, अगर आप पैसे को वैल्यू दे रहे हो और सबसे ज़्यादा ध्यान पैसे कमाने में लगाना चाह रहे हो या लगा रहे हो, तो बस 100% इसी काम में लगे रहो। लोगों का क्या है, लोग जो सोचते हैं सोचने दो, जो बोलते हैं बोलने दो, लोग जो चाहते हैं करने दो, आप वही करो जो आप कर रहे हो। एक समय आएगा लोग समझेंगे कि क्यों आप पैसों के पीछे इस वक्त भाग रहे थे, क्यों आप ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, क्यों आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त तक आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिसे करने के पीछे अभी आप भाग रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपना रास्ता खुद तलाशो, लोगों को जो कहना है कहने दो। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड, एक आग जो भीतर ही भीतर सुलग रही है। इस वक्त जोश, एनर्जी, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, कुछ कर गुजरने की इच्छा अपने भीतर, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मुझे रफ्तार के साथ एक एनर्जी आ रही है। मित्रों, इस वक्त मैं जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। आपके भीतर एक आग है। आग शब्द जो बना है शायद आपके लिए बना। आपके भीतर एक ऊर्जा है कुछ कर गुजरने की। आपने जो ठान लिए वो आप करके रहेंगे। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की और बस ठान लिया आपने कि मुझे इस चीज़ में सफलता लेनी है, मतलब लेनी है। आप कोई लड़की है जो अपने घर की ऐसी जिम्मेदारी उठाई हुई है जैसा कोई बेटा नहीं उठाता है, वैसे आप उन्हें उठाया है। दुनिया क्या कह रही है कोई मतलब नहीं, कितने दुश्मन है आपके, कितने दोस्त है, कोई मतलब नहीं। आप अपने परिवार को हाथ पर लेकर चल रही हैं। आपके भीतर एक ऊर्जा है, एक जोश है, कुछ कर गुजरने की जो होती है आग ना। आप अपने आप को ठंडा नहीं होने देते, आप अपने आप को सुस्त होने नहीं देते, आप सोते नहीं हो, आप नींद नहीं लेते हो, आप खुली आंखों से जो सपने देखते हो उसको पूरा कर गुजरने की क्षमता रखते हो। इतना जोश, इतनी उमंग, आपके भीतर एक आग सुलग रही है। शायद किसी को देखा है आपने अपने परिवार में और आपको उसकी बराबरी करनी है। शायद कुछ छिन गया था आपसे, आपके परिवार से, और आपको वो सब मुकाम हासिल करना है फिर से। तो आप अपने आप को सोने नहीं देते, आप अपने आप को थकने नहीं देते हो, आप सुस्त नहीं पड़ते हो। आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत अर्जन करना है। आपको अपनी बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से एक बड़ी फैक्ट्री बनानी है, आपको एक बंद पड़ी कंपनी को फिर से खोलना है, आपको कोई सुस्त और बुझ गई जो बिजनेस है उसको फिर से करोड़ों का बनाना है। ऐसी एक आग सुलग रही है आपके भीतर और बस कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ऐसी एक मैं स्पिरिट देख पा रही हूँ। कौन है आप, क्या चाहते हैं आप कौन है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या है ख्वाहिशें आपकी, क्या है सपने आपके, क्या करना आप चाहते हैं जो आपको सोने नहीं दे रहा। ये सपना आपके भीतर एक सुलग रहा है, जैसे आग सुलगती है वैसे सुलग रहा है ये सपना, ये चीज़, एक स्पिरिट, एक उमंग। मुझे ज़रूर बताइए। और ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य ही है जो हमें उत्साह से भरता है, ये सूर्य है जो हमें साहस से भरता है, हमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हमारे भीतर बढ़ाता है। ऊंचा पद, ऊंची सोच, बड़ा सपना, ये सूर्य है। जो भी एक मूलांक वाले व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप एक मूलांक के जातक है, सूर्य आपके स्वामी है। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए एक मूलांक वाले, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। और सिंह राशि के जातक, लियो, जो भी सिंह राशि का जातक है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। मत सो, नहीं सोना है ना, मत सो, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करो। और ये जो आग सुलग रही है आपके भीतर ना, इसको ठंडा होने मत देना तब तक जब तक आप अचीव ना कर लो। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वो धोखेबाज है परंतु तुम्हारे लिए नहीं। इस वक्त मित्रों मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिनसे जुड़ी हुई हूँ, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है एक व्यक्ति जो धोखेबाज है। हाँ, फ्रॉड होगा, 2 नंबर इंसान होगा वो, लेकिन आपके लिए नहीं है। वो फ्रॉड होगा, वो धोखेबाज होगा, वो चोर उचक्का होगा, उसने किसी का छीन लिया होगा, उसने किसी को छला होगा, परंतु वो आपके लिए ईमानदार है। इसीलिए आपको उसका साथ देना है, जो आपका साथ दे रहा है उसका साथ आपको देना है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है होगा वो धोखेबाज, छलता होगा दूसरों को, उसने आपको नहीं छला और ना कभी छलेगा।
होगा वो धोखेबाज दूसरों के लिए, वो आपके लिए एक नंबर ईमानदार इंसान है। इसीलिए आप दूसरों की बात ना सुने, दूसरों के बारे में ना सोचे। आपको जो मिल रहा है आपको देना होगा। अगर वो उससे प्यार मिल रहा है आपको तो आपको भी प्यार देना होगा। उससे सम्मान मिल रहा है आपको भी सम्मान देना होगा। होगा वो धोखेबाज दूसरों के लिए, अगर आपके लिए ईमानदार है तो आपको भी उसके साथ ईमानदारी का रिश्ता निभाना होगा। मुझे जरूर बताइए कौन है इंसान जो लोगों की नजर में सही नहीं है, धोखेबाज है, अच्छा इंसान नहीं, आपको हमेशा नसीहत मिलती है उससे दूर रहो, वो फ्रॉड है। लेकिन क्या उसने कभी आपके साथ फ्रॉड किया? इस बात को जरूर सोचे। एक इंसान सब कोई के लिए एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आपको उस इंसान से कुछ मिल रहा है तो आपको भी उसको देना होगा। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। सोचो समझो, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो, केवल दूसरों की बात में आपको नहीं आना है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन फिर भी जो डाउनलोड आया है इस वक्त आप सब में जो जिनसे भी रेजोनेट हो ज़रूर मुझे बताइए कि कोई जाने वाला है संसार से, मतलब किसी की मृत्यु की एनर्जी आ रही है, या आपके घर के आसपास, या आपके परिवार के सदस्य में, या आपके घर में किसी की डेथ हुई है या होने वाली है रिसेंट, या तो अभी अभी हुई है या तो बस अभी अभी होगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसको बोलने में। परमात्मा करे सबको अच्छा जीवन मिले, सुखमय जीवन मिले। परंतु यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है बिछड़ने की, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि बिछड़ना है तो कोई शहर से बाहर जा रहा है या आपके जीवन से बाहर जा रहा, नहीं, कोई संसार छोड़कर जा रहा है, रुखसती हो रही है। चलो समय आ गया, मन को मजबूत बना लो, मन को कड़ा कर लो। चलो ठीक है, जिसके जाने का समय आ गया उसको बिल्कुल विदाई देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, एक समय तक के लिए हमें मिला है। हमें पूरी सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हम नहीं रहेंगे। हमारे बाद हमारी संतान बड़ी होगी, उसके बाद उसकी संतान बड़ी होगी और हमें जाना होगा। तो यहाँ पर भी किसी के जाने का वक्त आ गया है। हो सकता है कोई बहुत तकलीफ में हो, आप खुद चाहते हो कि परमात्मा करे उसको मुक्ति मिल जाए। किसी की उम्र हो गई हो बहुत ज़्यादा, परमात्मा करे जो जाए उसकी पूरी उम्र हो गई हो वही जाए, किसी के साथ अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जो जा रहा है चलो ठीक है, उसके जाने का समय आ गया है, उसे हम नमन करते हैं। और अपने मन को बहुत धैर्य दीजिए, बहुत धीरज बढ़ाना होगा आपको, खुद को बहुत मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बिछड़ने वाला है या बस अभी अभी कोई बिछड़ा है। प्लीज़ अब जिनसे भी रेजोनेट हो रहा ना, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कौन है किन से अलग हो गया और कौन है जो जा रहा है या चला गया है। ऑल राइट, लास्ट डाउनलोड, नेक्स्ट डाउनलोड। धीरे धीरे बदतमीज हो रहा है, वो जुबान खुल रही है उसकी आपके सामने। इस वक्त जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो धीरे धीरे आपसे बदतमीज हो रहा है। मतलब पहले आप उसको कुछ बोल देते थे, वो चुपचाप सुन लेता था। फिर समय ऐसा आया कि आप उसको कुछ बोल देते थे तो थोड़ा सा जवाब आने लगा उधर से। उसके बाद अब ऐसी हो गई स्थिति कि आप 10% बोलते हो और 90% वो बोलता है। यानी कि अब कहीं ना कहीं जुबान खुल गई है उसकी। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो थोड़ा सा अब आपको चुप रहना होगा, आपको उससे अलग हो जाना होगा, क्योंकि अब उसकी जुबान खुल गई है। आप थोड़ा सा भी बोलोगे वो आपकी इज्जत उतार देगा। ऐसी एक बदतमीजी वाली, एक रिग्रेट करने वाली एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो आप पर हावी होना चाहता है, आपका अपमान करना चाहता है, आपको रुलाना चाहता है, आपको झिकझोर देता है उसकी बातें। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप शांत रहो, उसको करने दो बदतमीजियाँ, उसको करने दो जो वो करना चाहता है। आप उससे अलग हो जाओ, आप मत पड़ो उसके चक्कर में, आप मत पड़ो उसके चक्कर में। आप चाहोगे समझाकर मैं उसको ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं होने वाला। आप सोचोगे डांट कर लड़ कर मैं उसको रास्ते पर ले आऊँगा या ले आऊँगी, नहीं होने वाला। एक ही चीज़ हो सकता है, आप उससे अलग हो जाओ, आप अपने रास्ते अलग कर लो। वो बदतमीज हो चुका है, उसकी मुंह खुल चुकी है, उसकी जुबान खुल चुकी है, और जब जब उलझोगे तब तब वो आपको अपमानित करेगा और आपका हृदय दुखेगा। तो आप अपने अंदर संयम बढ़ाएं और उससे अलग हो जाए। यूनिवर्स का ये आदेश है कि अब आप उससे अलग हो जाएं, क्योंकि आप दोनों जब भी टकराएंगे आपको अपमानित करने की योजना बनाई गई है, आपको अपमानित किया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी होगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्पेशल बनाया, आप बेशकीमती हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।